एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मनोज एकेडमी में। जैसे कि आप सभी को पता है कि जूनियर सुपर टेट का आपका पेपर हो चुका है और उसका विश्लेषण हम लोग करने वाले हैं। और आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा जो सुपर टेट में हिंदी आई थी तो उसकी सटीक आंसर की हम लोगों ने बनाई है। सबसे पहले आपको सटीक आंसर की जो मिलेगी, बिल्कुल सटीक आंसर की, वो मनोज एकेडमी पर मिलेगी। तो आप लोग जो है अपने क्वेश्चन का मिलान करते रहिएगा। मैं आप लोगों को सुपर फास्ट तरीके से बताऊंगा, समझाना कुछ नहीं है, केवल क्वेश्चन बोलना है, उसका आंसर बताना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, क्वेश्चन में बोलता है कि होनहार बिरवान के होत चिकने पात। तो इसका आंसर था बचपन से ही बड़प्पन का संकेत। दूसरा प्रश्न आपका कहता है कि बिनु पग चले सुनी बिनु काना, यानी कि जहां पर बिना किसी कार्य के काम होने की बात की गई है, यानी कि इसमें कहा गया है बिनु पग, यानी कि पैर नहीं है लेकिन चलने की बात की जा रही है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा आपका विभावना अलंकार यहाँ से हो जाता है। इसके बाद प्रश्न था आपका कि चटिका का तद्भव रूप क्या होता है, यानी कि तद्भव क्या है। चटिका किसको बोलते हैं? चिड़िया को बोलते हैं। चटिका किसको बोलते हैं? चिड़िया को बोलते हैं। अगला प्रश्न कहता है आपका कि न्यून का संधि विच्छेद आपको बताना है। क्या बताना है आपको? न्यून का संधि विच्छेद आपको बताना है। तो आप लोग क्या बताएंगे? नी प्लस ऊन। क्या बोलेंगे आप लोग? नी प्लस ऊन। तो इसका आंसर क्या रहेगा? डी नंबर रहेगा। और आप लोगों की संधि कौन सी होगी? छोटी ई और आपका ऊ हो जाएगा। इसका मतलब इसमें यण संधि है। अगला क्वेश्चन कहता है कि चितवत की छां के रचनाकार कौन है। हमने कहा सर चितवत की रचनाकार कौन है? चितवन की छां, ये रचना है चितवन की छां। सिंपल सा क्वेश्चन था दोस्तों, विद्यानिवास मिश्र। अब क्वेश्चन आगे जो है थोड़े हार्ड आने वाले हैं कि सिद्धों की संख्या कितनी है। हमने कहा सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? 84 मानी गई थी। अगला प्रश्न आपका था कि जदपि सुजाति सुलक्षणी सुवरन सरल सुव्रत भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित। तो ये जो रचना थी वो किसके द्वारा रचित थी? तो इसका जो आंसर था दोस्तों आपका तीसरा ऑप्शन था आपका केशव दास की। दोस्तों, कल वीडियो में मैंने आपको हिंदी का कुछ सेशन कराया था। कुछ क्वेश्चन तो सेम टू सेम वही रखे हुए मिले थे। आप लोगों को दिखाऊंगा मैं कि नील देवी के रचनाकार कौन है। नील देवी के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र। मैं उनका आदर्श कहीं जो व्यर्थ ना खोल सके, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सके, जिनका निखिल विश्व में कोई नहीं न अपना होगा, श्रम से नहीं विमुख होंगे जो दुख से नहीं डरेंगे। रचना बतानी है आपको, मतलब पंक्तियां जो हैं वो किसकी हैं। तो पहला ऑप्शन इसमें रामधारी सिंह दिनकर, यही सही आंसर है। बाकी ऑप्शन पे जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके बाद पूछा है कि परती परिकथा के रचनाकार कौन है। दोस्तों, परिकथा के रचनाकार जो है फणीश्वर नाथ जो है रेणु है। जहांगीर जस चंद्रिका किस कवि की रचना है? तो केशव दास जी की रचना है ये। आप लोग आंसर मिलाते रहिएगा दोस्तों, केवल मैं आपको क्वेश्चन और आंसर ही बता रहा हूँ यहाँ पे कि हंस जवाहिर किस कवि की रचना है। हंस जवाहिर किस कवि की रचना है? आंसर होगा इसका कासिम शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता था आपका कि चित्रावली किस कवि की रचना है। चित्रावली किस कवि की रचना है? आंसर होगा आपका उस्मान। देखिए, अगर आप लोग यूपी टेट वाले भी हैं तो भी वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों यहीं से भी आपके क्वेश्चन बनेंगे। और जो आपके सुपर टेट वाले हैं वो भी वीडियो को स्किप ना करें। तो इसके बाद जो प्रश्न था आपका चिंतामणि। सिंपल सी बात है दोस्तों, चिंतामणि के बारे में तो पता है आप लोगों को, लेकिन आपसे कहा गया है कि कौन विद्वान हिंदी रीति गद्यों की परंपरा की शुरुआत माना जाता है। दोस्तों, मैं आप लोगों को 2-3 क्वेश्चन पूछूंगा। एक तो 64 नंबर का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, और भी क्वेश्चन दूंगा मैं आपको। तो लिख कर लोहित लेख, तो अगर इस प्रश्न की बात करेंगे, ये जो है आपका एक सोरठा है। उसके बाद प्रश्न कहता है कि सुमेलित करना है इसको। तो सुमेलित हम लोग देखिएगा इसको कैसे करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल सा ही कह सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को एक का याद होना चाहिए। जैसे आवारा मसीहा, सिंपल है ना। आवारा मसीहा के बारे में आप लोग जानते हैं क्या? आवारा मसीहा, देखो, आवारा मसीहा पहले का जो हो जाएगा वो का हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा दोस्तों? अच्छा, यहाँ पर अमृत राय जो है वो किससे संबंधित है, ऐसा पूछा गया ना। तो अमृत राय जो है वो कमल का सिपाही, ऐसे कह सकते हैं क्या? यानी कि
एक सेकंड रुकना थोड़ा सा, मैं दोबारा से बताता हूँ आपको इसमें। दोस्तों ये जो है अमृत राय हो गया, विष्णु प्रभाकर हो गया, मदन गोपाल हो गया और शिवरानी देवी हो गया। तो ये जो अमृत राय जी हैं वो आपका कमल का सिपाही से ही तो ठीक तो है, कमल का सिपाही अमृत राय, ठीक है। और विष्णु प्रभाकर जी किससे संबंधित हैं? विष्णु प्रभाकर जी तो हैं अमर मसीहा, यानी कि पहले का चौथा, पहले का घ। ओके, इसका मतलब आपका बी ऑप्शन हो जाता है। उसके बाद चलते हैं, सुमेल करना है इसको भी सुमेल करना है आपको। तो डायरेक्टली इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ख, घ, क और ग, यानी कि पहला ऑप्शन। इसके बाद क्वेश्चन कहता है कि जिस भाषा का साहित्य वे पढ़ते हैं और जिस भाषा का व्यवहार करते हैं वह नकली भाषा है, ठीक है, वह नकली भाषा है। चलेगा, इसका आंसर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उसके बाद प्रश्न कहता था, ये जो आपका 69 70 जो है वो आपका पद्यांश था, और पद्यांश में आप लोगों से कहता है कि इसका था आंसर प्रकृति प्रेम, और ये जो आंसर था इसके बाद आपका सुमित्रा नंदन पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, राम और लक्ष्मण दशरथ के पुत्र थे। आप लोगों को लगेगा कि संबंध हो जाएगा, लेकिन संबंध नहीं होगा, क्योंकि और पूछा है इसमें, इस वाक्य में और बताना है तो समुच्चय बोधक हो जाता है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का युग्म नहीं है, देखिएगा, हाँ चक्षु जो है आपका तत्सम है, आँख जो है आपका तद्भव है, ठीक है, ये पहला वाला। तो ये देखिएगा दंड और डंडा, यानी कि आपका जो आंसर रहेगा वो आपका थर्ड वाला रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वृद्धि का उदाहरण बताना है आपको, तो ये आपका बी नंबर। अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? आंसर हो जाएगा अर्धमागधी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कहता है कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना आपको, सही विकल्प का चयन करना आपको यहाँ पे, ठीक है। 75 नंबर, तो इसका आंसर था उद्दंड मारदंड। उद्दंड मारदंड, भाई उद्दंड मारदंड तो आपको पता है, लेकिन ये कहाँ से प्रकाशित हुआ था ये भी बताइए आप लोग, ठीक है। कलकत्ता से हुआ था क्या? उद्दंड मारदंड कलकत्ता से हुआ था क्या? जी हाँ दोस्तों, उद्दंड मारदंड जो है वो आपका कलकत्ता से हुआ था, ठीक है। चलिए।